Greeting everyone. I hope all of you are doing well. We have already read this poem, Geography Lesson, and today we are going to read its summary. Okay. In this poem, the poet describes the scene of the city from an aeroplane which is flying high in the sky. इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब द सीन ऑफ द सिटी. इस पोएम में पोएट जो है वो एक सीन डिस्क्राइब करता है एक सिटी का फ्रॉम एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन में से के विच इज़ फ्लाइंग हाई, विच इज़ फ्लाइंग हाई इन द स्काई, जो आसमान में बहुत ऊपर उड़ रहा है. ही सेज दैट इट बिकेम क्लियर टू हिम why the city developed according to the necessity of people and not as per proper planning. पोइट कहता है कि ही सेज दैट इट बिकम क्लियर टू हिम, कहता है कि ये बात उसे बिल्कुल क्लियर हो गई कि वाई द सिटी डेवलप अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटी ऑफ पीपल, कि जो सिटीज़ हैं वो लोगों की ज़रूरत के अकॉर्डिंग क्यों डेवलप हुए हैं एंड नॉट एज पर प्लानिंग, ना कि किसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग. देखो ऐसा क्यों कहता है वो, क्योंकि वो क्या कह रहा था इस पोएम में हमें दिखाया गया है कि रिवर और वैली के पास ज़्यादा जो है सिटी डेवलप होते हैं, क्योंकि वहाँ पर फर्टाइल लैंड होती है, वाटर होता है, तो लोगों की जो नेसेसिटी है वो वहाँ से कंप्लीट हो जाती हैं, इसलिए लोग वहाँ पर ज़्यादा सेटल होते हैं. ओके, तो इस तरह से यहाँ पर वो पोएट कहता है कि जो सिटीज़ हैं वो लोगों की ज़रूरत के अकॉर्डिंग डेवलप हुए हैं, ना कि किसी प्लानिंग के अकॉर्डिंग. सो व्हाट लुक्ड हैपहैज़र्ड ऑन ग्राउंड लुक्ड इनएविटेबल फ्रॉम द स्काई. इसलिए वो कहता है कि जो चीज़ें ग्राउंड से हैपहैज़र्ड लगती थी, हैपहैज़र्ड मीन्स अस्त व्यस्त, ठीक है, जैसे आपके रूम में सब कुछ इधर उधर पड़ा हुआ है तो आप क्या कहेंगे कि जो रूम है वो हैपहैज़र्ड है. ओके, तो वो कहते हैं कि वट लुक्ड हैपहैज़र्ड ऑन द ग्राउंड, जो ग्राउंड पर देखने में बिल्कुल अस्त व्यस्त लगता था, लुक्ड इनएविटेबल फ्रॉम द स्काई. इनएविटेबल का मतलब क्या होता है, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड. अब देखो सिटीज़ जो हैं वो रिवर के पास ही सेटल होंगे, लोग जो हैं रिवर्स और वैलीज़ में सेटल क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ उनको ज़्यादा रिसोर्सेज मिलते हैं, ठीक है, वाटर मिलता है, फर्टाइल लैंड मिलती है, इस वजह से वो लोग जो हैं वहाँ पर ज़्यादा सेटल होते हैं. तो ये क्या हुआ, एक इनएविटेबल सिचुएशन हो गई कि लोग वहीं पर सेटल होंगे जहाँ उन्हें रिसोर्सेज मिलेंगे. ठीक है, फ्रॉम हाइट ऑफ 10,000 फीट, कह रहे कि 10,000 फीट की हाइट से ही कैन सी वाई द सिटीज़ इन द कंट्री हैव ग्रोन अलोंग द रिवर. 10,000 फीट से वो देख सकता है कि जो सिटीज़ हैं वो रिवर के पास क्यों ज़्यादा सेटल हुए हुए हैं. ठीक है, रिवर के पास ज़्यादा सिटीज़ क्यों हैं. द वैलीज़ आर पॉपुलेटेड फॉर द सेम रीज़न, कहते हैं कि और जो वैली है वहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा भी इसी कारण से है. तो वो क्या रीज़न है, इट इज़ द लॉजिक ऑफ जोग्राफी. तो रीज़न जो है वो क्या है, वो एक जोग्राफी का एक लॉजिक है. और लॉजिक क्या है, दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्ट्स मैन. वो लॉजिक ये है कि लैंड और वाटर जो है वो मैन को अट्रैक्ट करता है, ह्यूमन बीइंग को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि जहाँ पर लैंड होगा, वाटर होगा, वहाँ पर ज़्यादा लोग रहेंगे, उन्हें रिसोर्सेज ज़्यादा मिलेंगे, वाटर की अवेलेबिलिटी होगी तो वो वहाँ पर जो है एग्रीकल्चर भी बहुत ईजीली कर सकते हैं, रह भी बहुत ईजीली सकते हैं as compared to mountains. Okay, नेक्स्ट इज़ व्हेन द प्लेन राइजेस 6 miles अप. वो कहता है कि जब जो प्लेन है वो 6 miles और ऊपर चला जाता है, द अर्थ लुक्स राउंड, तब उसे दिखाई देता है कि जो अर्थ है वो कैसी है, राउंड है. मतलब अब वो इतनी हाइट पे चला गया जहाँ से उसे पूरी अर्थ दिखाई दे रही है, जो कैसी है, गोल है. फ्रॉम दैट हाइट, और उस हाइट से इट इज़ क्लियर दैट, ये क्लियर हो जाता है, द अर्थ हैज़ मोर सी देन लैंड. देखो जब हम ज़मीन पर होते हैं, हम खुद लैंड पर रहते हैं, तो हमें लगता है कि शायद अर्थ पर लैंड एरिया ज़्यादा है, जबकि क्या है, अर्थ पर वाटर बॉडीज़ ज़्यादा है, वाटर एरिया ज़्यादा है, सीज़ ज़्यादा है. तो ऊपर से उसे दिखाई देता है, जब वो पूरी पूरी अर्थ को देखता है, जैसे हम पूरे ग्लोब को देखते हैं, तब वो देखता है कि वाटर ज़्यादा है, सी ज़्यादा है वहाँ पर. हाउएवर द पोएट सेज दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड. कहता है हालांकि पोएट अभी भी कहता है कि एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत डिफ़िकल्ट है. वाई पीपल हेट एंड किल वन अनदर. कह रहे हैं कि मुझे ये बात, पोएट को अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि लोग एक दूसरे को हेट क्यों करते हैं और एक दूसरे को किल क्यों करते हैं, क्यों एक दूसरे को वो मार देते हैं, जबकि उसने क्या देखा कि अर्थ तो एक ही है जिस पर हम सभी रह रहे हैं. ठीक है, उसे अपने हर क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि रिवर के पास लोग ज़्यादा क्यों हैं, हमारी सिटीज़ जो हैं वो प्लान करके क्यों नहीं बनाई गई हैं, हर क्वेश्चन का आंसर उसे मिल गया. उसे ये भी पता चल गया
कि अर्थ जो है वो राउंड है, लेकिन उसे सिर्फ उसके इस क्वेश्चन का आंसर पता नहीं चल रहा कि लोग एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं और वो एक दूसरे को क्यों मारते हैं, वो कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से लोग ऐसा करते हैं। दिस रिमेन्स अ मिस्ट्री, और ये जो बात है वो उसके लिए एक मिस्ट्री यानी कि एक रहस्य बनकर रह जाता है। सो दैट वॉज आवर समरी ऑफ दिस पोएम. Bye everyone, take care.